एक छोटे कमरे का रहस्यमय घटना सबको हिलाकर रख दिया। नेहा अपने ही कमरे में मृत पाई जाती है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसके कमरे में कोई था भी नहीं और कमरा अंदर से बंद था। आखिर यह हुआ कैसे? यह आत्महत्या है या चालाकी से इस अपराध को अंजाम दिया गया है? इंस्पेक्टर राजीव जी आते हैं और जांच शुरू करते हैं। धीरे धीरे ऐसा सच सामने आता है कि सबको चौंका देता है। हर सुराग के पीछे एक नई कहानी बताता है। आखिरकार एक छोटी सी गलती अपराधी को बेनकाब कर ही देता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया फिर से एक नई कहानी लेकर के। तो चलिए हम शुरू करते हैं, जिस कहानी का नाम है बंद कमरे का रहस्य। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिए और कहानी सुनिए। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने वाले अमित एक साधारण व्यक्ति थे और बहुत समझदार व्यक्ति थे। वह अपने माता पिता के साथ ही रहते थे और शहर के एक बैंक में वो काम करते थे। उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी, जब तक कि एक उनके ही बगल में रहने वाले पड़ोस के घर में वो वर्मा जी थे। उन्हीं के घर में एक डरावनी घटना घटती है। इस घटना से सभी लोग डर जाते हैं। ये घटना आखिर में हुई तो हुई कैसे? वर्मा जी शहर के बहुत सम्मानित आदमी थे। उनकी एक ही बेटी थी नेहा। नेहा भी बहुत पढ़ी लिखी शांत स्वभाव की लड़की थी। एक रात अचानक वर्मा जी के घर से जोर जोर से चीखने की आवाज आती है। पड़ोसी तुरंत वहां पहुंचते हैं। दरवाजा खोला जाता है। सबके होश उड़ गए। सबके होश उड़ जाते हैं जब देखा कि नेहा अपने कमरे में ही मृत पड़ी थी। सबसे अजीब बात यह है कि कमरा अंदर से भी बंद था और खिड़कियां भी सारी बंद थीं। कमरे में कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं था। यह खबर पूरे शहर में फैल जाती है और पुलिस आती है। तुरंत मौके पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस जांच शुरू कर देती है। केस की जिम्मेदारी उसमें एक जो बड़े अधिकारी राजीव इंस्पेक्टर को दी जाती है। बहुत ही तेज तर्रार दिमाग के थे वो अधिकारी। उन्होंने सबसे पहले कमरे को ध्यान से देखा। कमरे में कोई लड़ाई झगड़े के निशान नहीं मिले। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन इंस्पेक्टर को एक छोटी सी अजीब लगी। छोटी सी चीज उनको अजीब लगी और उन्होंने देखा कमरे पर मेज पर रखा मोबाइल नहीं था। तो फिर उन्होंने वर्मा जी से पूछा कि वर्मा जी, नेहा का फोन कहाँ है? नेहा फोन कहाँ रखती थी? तो वर्मा जी ने बताया कि वह हमेशा अपने ही कमरे में रहती थी और अपने कमरे में इसी टेबल पे वो अपना फोन रखती थी। अब इंस्पेक्टर को शक हुआ यह मामला आत्महत्या या दुर्घटना नहीं बल्कि सोची समझी साजिश हो सकती है। पुलिस ने नेहा के दोस्त और जान पहचान वाले जितने भी लोग थे सबको बुलाती है और पूछताछ करती है। सबसे पूछताछ करती है। जांच के दौरान पता चलता है कि नेहा की दोस्त एक था जिसका नाम राहुल था। लड़के से अक्सर वो बातें फोन पे करती थी। जब पुलिस राहुल के पास पहुंचती है
तो वह बहुत घबराया हुआ रहता है। इंस्पेक्टर ने उससे पूछा, तुम आखिरी बार नेहा से कब बात किए थे, कब मिले थे? राहुल ने जवाब दिया कि हम 3 दिन पहले मिले थे। लेकिन पुलिस को मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग से पता चला कि उस रात, घटना वाली रात, दोनों में काफी लंबी बातचीत हुई थी। अब राहुल शक के घेरे में आ गया। जब पुलिस ने सख्त से पूछताछ की तो धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। असल में राहुल और नेहा एक दूसरे के बीच कुछ दिनों से लड़ाई झगड़ा चल रहा था। नेहा उससे शादी करने को लेके आपस में वो लोग लड़ाई कर रहे थे, लेकिन नेहा का कहना था कि अभी हम शादी नहीं करेंगे। वो अपने करियर पर ध्यान देना चाहती थी और अपना करियर बनाना चाहती थी। इसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हमेशा होता रहता था। घटना वाली रात राहुल चुपके से नेहा के घर में पहुंचा था और दोनों के बीच बहस भी हुई। राहुल गुस्से में आता है और नेहा को जोर से धक्का दे देता है और नेहा सर के बल गिरती है और वहीं वो बेहोश हो जाती है। जब वो बेहोश हो जाती है तो राहुल डर के मारे, उसे लगा कि अगर किसी को पता चल जाएगा तो हम फंस जाएंगे, तो उसलिए उसने नेहा को वहीं छोड़ के और उसका मोबाइल उठाया और कमरे को अंदर से बंद करके और जैसे खिड़की उड़की सब कुछ बंद करके और पीछे वाली कोई खिड़की से वो निकल जाता है। लेकिन उसने वह एक गलती कर बैठा था। घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे में उसकी परछाई रिकॉर्ड हो जाती है। जब पुलिस ने फुटेज देखी तो सच सामने आ गया। राहुल को तुरंत गिरफ्तार किया गया। पूरे शहर में खबर फैल गई आग की तरह। लोग हैरान थे। जिस लड़के को सब अच्छा समझते थे, आज वह इतना बड़ा अपराध कर दिया। और कैसे कर दिया, सब लोग सोचने में मजबूर हो गए। भाई वो तो लड़का बहुत अच्छा था, ऐसा करने वाला नहीं था, लेकिन एक ऐसा कैसे कर दिया। इस घटना ने सबको एक सीख दिया। कभी कभी सच सबसे ज्यादा छिपा होता है और छोटी सी गलती से अपराधी को पकड़वा देता है। तो दोस्तों, कहावत है ना कि चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक न एक अपना साबुत छोड़ के ही जाता है। तो देखिए, उसने अपराध को छुपाने के लिए अंदर से कमरा बंद कर देता है और पीछे की खिड़की से निकल जाता है, ताकि सोचता है कि हमको कोई पकड़ नहीं पाएगा, हम निकल जाएंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों, थोड़ी सी परछाई से वह पकड़ा जाता है। तो आप लोग बताइए ये कहानी कैसी लगी, और अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हर रोज नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।